गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 3 अनुवांशिकी के मेंडल के वंशागति के नियमों का अध्ययन करेंगे। मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तीसरा, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम दिए थे। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं प्रभाविता के नियम की, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता के नियमानुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 PD में वे लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं तथा वे लक्षण छिपे रहते हैं जो अप्रभावी होते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम मटर के 2 पादप लेते हैं, एक समयुग्मजी लंबा और एक समयुग्मजी बौना। समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बौना एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण है, ऊंचाई का लक्षण है। जब इन दोनों जनकों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो हमें F1 PD में संकर प्राप्त होता है, जिसकी जीनी संरचना विषम युग्मजी होती है और उसका लक्षण प्ररूप लंबा है। अर्थात F1 PD में हमें लंबाई का लक्षण लंबापन प्राप्त होता है। तो प्रभाविता के नियमानुसार ऊंचाई का जो लंबापन लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है और जो ऊंचाई का बौना लक्षण है, हालांकि इसमें बौनेपन के लिए उत्तरदायी स्मॉल t जीन है, लेकिन यह अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। अर्थात F1 PD में केवल वही लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं और अप्रभावी लक्षण छिपे रहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। मेंडल ने ये जो प्रभाविता का नियम दिया था, ये अपने एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, अर्थात उनके रिजल्ट पर आधारित है। अब हम पढ़ते हैं मेंडल का दूसरा नियम, जिसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता के नियमानुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले 2 जनकों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो हमें F1 PD प्राप्त होती है। जैसे इन 2 जनकों में क्रॉस करवाया और हमें F1 PD प्राप्त होती है। तो F1 PD के अंदर जीन के दोनों विकल्पी स्वरूप साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को संदूषित नहीं करते और युग्मक निर्माण के समय ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखें तो इन दोनों जनकों से हमें ये F1 PD प्राप्त हुई। F1 PD में दोनों जनकों के एक एक जीन आए हैं। इसमें कैपिटल T जो है वो इससे आया है और इसका स्मॉल t इससे आया। तो F1 संकर में ये दोनों विपर्यासी स्वरूप वाले जो जीन है वो साथ है, लेकिन जब इससे गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, तो ये दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं। जैसे इससे 2 गैमेट बने ये, तो एक गैमेट के अंदर कैपिटल T चला गया और एक गैमेट में ये स्मॉल t चला जाता है। तो यही ये नियम कहता है पृथक्करण, यानी अलग हो जाए। F1 PD के संकर से जब गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, तो जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप या जो एलील हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस नियम का दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का। इससे यह आशय है कि जब F1 PD के संकर से गैमेट बनते हैं तो ये
गैमेट जो है वो प्रत्येक अपने अपने लक्षणों के लिए बिल्कुल शुद्ध होता है। अर्थात F1PD में ये दोनों जीन के विकल्पीय स्वरूप साथ थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कैपिटल T है उसने इस स्मॉल t पर अपना प्रभाव छोड़ दिया, और F2PD में ये स्मॉल t जो है ये लंबा पौधा बना। ऐसा नहीं है, प्रत्येक जीन का विकल्पीय स्वरूप बिल्कुल शुद्ध रहता है। अर्थात जब ये गैमेट बनेंगे तो प्रत्येक गैमेट अपने लक्षण प्रकट करने में बिल्कुल शुद्ध होता है, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो एक परिभाषा के रूप में अगर इस नियम को बोले तो पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता के नियमानुसार जब F1 संकर से गैमेट बनते हैं तो प्रत्येक गैमेट में जीन के विकल्पीय स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं, और प्रत्येक गैमेट या युग्मक अपने अपने लक्षणों के लिए शुद्ध होते हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अगर उदाहरण के द्वारा समझें तो आप ये पूरा उदाहरण इसमें देकर समझा सकते हो। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि मेंडल ने अपने वंशागति के ये जो दोनों नियम हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है, ये दोनों ही एक संकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर आधारित। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मेंडल के द्वारा दिए गए वंशागति के उन नियमों के नाम लिखिए जो एक संकर संकरण के प्रयोगों के रिजल्ट पर आधारित। तो ये दोनों ही नियम जो है वो एक संकर संकरण के प्रयोगों के रिजल्ट पर आधारित। अब हम पढ़ते हैं मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो नियम है यह है द्विसंकर संकरण प्रयोगों के परिणामों पर आधारित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीन नियमों में से ये तीसरा नियम है ये द्विसंकर संकरण के रिजल्ट पर आधारित है, और प्रथम दो जो नियम है वो एक संकर संकरण के रिजल्ट पर आधारित। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की परिभाषा क्या होगी कि इस नियमानुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के लिए वंशागति या दो जनकों के बीच जब क्रॉस करवाया जाएगा तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होगी। अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरा लक्षण कोई प्रभाव नहीं डालता है, और प्रत्येक लक्षण आगे से आगे पीढ़ियों में स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होता है, इसीलिए इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। हमने क्या किया कि मटर का एक ऐसे पद्धति लिए हैं जिनमें हमें दो विपर्यासी लक्षण हैं, जैसे गोल और पीले बीजों वाला पौधा है, जिसे हमें मेल प्लांट या मेल जनक लेते हैं, और दूसरा है हरा और झुर्रीदार, दोनों के अंदर ही समयुग्मजी जीन स्ट्रक्चर है, इसे हम फीमेल प्लांट के रूप में लेते हैं। जब पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार जनक के बीच क्रॉस करवाएंगे तो प्रथम जो F1PD है उसमें हमें विषमयुग्मजी जीन संरचना वाला संकर प्राप्त होगा, जिनका फिनोटाइप पीला गोल बीजों वाला होगा। और जब हम इस F1 संकर का स्वपरागण कराएं, यानी इसी सेम जीन संरचना वाले दूसरे प्लांट के साथ इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमें F2PD प्राप्त होगी, जिसके रिजल्ट हमें इस नियम की सार्थकता को सिद्ध कर देंगे। तो जैसे ये F1 संकर है, इस F1 संकर से हम जो गैमेट बनाएंगे वो चार प्रकार के ये गैमेट बनेंगे, RY, R कैपिटल स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल, इस प्रकार चार प्रकार के गैमेट। क्योंकि F1 संकर के अंदर हम स्वपरागण करा रहे हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो प्लांट हम लेंगे उन दोनों के जीनोटाइप सेम है, अतः दोनों से चार चार प्रकार के सेम गैमेट मिलेंगे।
तो ये इस प्रकार 4 तो मेल गैमेट बना देगा और इसी प्रकार 4 फीमेल गैमेट बन जाएगा। जब ये गैमेट आपस में मिलेंगे तो हमें जो नए पौधे प्राप्त होंगे उनकी जीन संरचना कैसी होगी, तो इसे हम चेकर बोर्ड के द्वारा देख लेते हैं। स्टार्टिंग के मैंने 4 भर दिए हैं, बाकी कैसे इस चेकर बोर्ड को पूरा किया। जब आर वाई गैमेट इस आर वाई फीमेल गैमेट से बनेगा तो आर, इसका भी आर, ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई, तो ये संरचना वाला हमें F2PD का प्लांट मिल जाएगा। ऐसे ही हम सभी जीने बॉक्सेज को पूरा कर लेंगे तो हमें जीन किस प्रकार की जीनी संरचना के प्लांट मिलेंगे पता चल जाएगा। इस बॉक्स की पूर्ति करनी है तो इधर गैमेट आर है, ये इधर वाले आर, तो आर आर, इधर स्मॉल वाई है, इधर स्मॉल वाई है, तो दोनों स्मॉल हो जाएंगे। इसके अंदर देखेंगे तो आर कैपिटल, इधर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। ऐसे ही अगर इसको देखेंगे तो कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसकी करेंगे तो इस गैमेट से ये मिलाना है, तो ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। ऐसे ही ये कैपिटल वाई है और ये भी कैपिटल वाई। ऐसे ही सभी क्रियाओं में पूर्ति इसी के अनुसार कर लें। इसको करेंगे तो ये गैमेट है स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर, और इधर स्मॉल वाई है और इधर स्मॉल वाई है। इसको करेंगे तो इधर स्मॉल आर, इधर स्मॉल आर, इधर स्मॉल वाई है या कैपिटल वाई है। ऐसे ही इसको करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से हमें F2PD के अंदर 16 प्रकार के प्लांट यानी कुल 16 प्लांट मिल जाते हैं। इन 16 प्लांट का अगर हम लक्षण प्ररूप देखें, यानी बाहर से हमें क्या देखना है, सिर्फ बीज का रंग और आकार, तो हमें किस प्रकार मिलेंगे, 9:3:3:1 के रूप में हमें फेनोटाइप मिल जाएगा। और अगर हम जीनोटाइप जीनी संरचना का रेशियो निकालेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, 1:2:2:4:1:1:2:1 इस प्रकार की जीनोटाइप संरचना हमें मिल जाए। F2PD के जो हमें रिजल्ट मिला है उसके अंदर क्या हुआ कि हर प्रकार का लक्षण है कि पौधे हमें यहाँ मिल जाते हैं। यानी यहाँ हम स्टार्टिंग में सिर्फ 2 विक्रिया क्या थे, पीला, गोल, हरा और झुर्रीदार, कुल 4 लक्षण थे। तो जब F1PD में गए तो हमें सिर्फ 2 ही लक्षण मिले क्योंकि वो डोमिनेंट लक्षण प्रकट करता है। लेकिन F2PD में हमें हर प्रकार का लक्षण मिल जाता है, यानी हर एक लक्षण है वो आगे से आगे पीढ़ी में जब जाता है तो स्वतंत्र रूप से जाता है, दूसरा लक्षण उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। कहने का मतलब ये है कि F1PD में ऐसा नहीं है कि पीला और गोल जो लक्षण है वो एक दूसरे से अटैच है, ऐसा नहीं है। F2PD में हमें ऐसे प्लांट में मिले हैं जहाँ बीज का आकार गोल है तो रंग उसका हरा है। ऐसे प्लांट भी हमें मिले हैं जहाँ हरे बीजों वाले पौधे के साथ झुर्रीदार है बीज का आकार, यानी हर प्रकार के लक्षण वाले यहाँ हमें F2PD में पौधे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर इनकी परिभाषा और उदाहरण पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे पाठ का हमने 3 पार्ट में अध्ययन कर लिया है और शिक्षा की दृष्टि से ये 4 अंक का पाठ है। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।